सेकेंड राउंड खत्म होते ही प्रिलिमिनरी एग्जाम स्टार्ट होती है, जिसमें फाइट करने पड़ेंगे। यहाँ कबूटो अचानक से ही क्विट करता है। ये देख के नारुतो एंड सास्के शॉक हो जाते हैं। देन फर्स्ट फाइट कबूटो के ही एक क्रू मेंबर एंड सास्के के बीच होती है। अब सास्के जो अपने कर्ज की वजह से तकलीफ में था, फिर भी वो बैटल ग्राउंड पे आ जाता है और रॉक ली ने जो मूव उसके ऊपर इस्तेमाल किया था, वो मूव इस अपोनेंट पर कॉपी करके वो जीत हासिल कर लेता है। इस फाइट के बाद सास्के ठहरने लायक भी नहीं रहता। फिर काकाशी सेंसे उसका कर्ज मार्क देख लेते और उसे सील करने के लिए सास्के को कहीं ले जाते हैं, पर वहाँ भी ओरोचिमारू आ जाता है। देखकर इवन काकाशी भी डर जाता है और अपने लाइटनिंग चिदोरी से हमला करने के लिए रेडी हो जाता है, पर ओरोचिमारू वहाँ से बिना लड़े चला जाता है। देन हमें फिर से बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ फिर से बैटल स्टार्ट होती है, जिनमें से कुछ मेजर फाइट्स फर्स्ट सबुरा एंड इनो के बीच हुई थी। ये फाइट देखकर ऐसा लग रहा था कि ये दोनों सास्के के लिए ही लड़ रही हो। देन नारुतो एंड कीबा वाली फाइट, यहाँ नारुतो की शैडो क्लोन स्ट्रेटजी एंड नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड देखकर पहली बार ऐसा लगा कि हाँ, यही है अपने शो का असली हीरो, वरना अब तक सारी लैमलाइट तो सास्के ही खा रहा था। और हाँ, स्माइट में नारुतो भी रॉक ली वाला मूव कॉपी करता है। लड़ाई के बाद हिनाटा लड़ाई में चोट खाए नारुतो को शर्माते हुए एक दवाई देती है और नारुतो से ले भी लेता है, और उसे लगाते ही नारुतो के घाव तुरंत भरने लगते हैं। पर असल में ये घाव दवाई से नहीं बल्कि नाइनटेल फॉक्स के चक्रा से भरने लगते हैं। देन नेक्स्ट फाइट हिनाटा एंड नेजी, जिसे आप युगा क्लैन की सिविल वॉर भी कह सकते हो। इन दोनों के क्लैन में मेन ब्रांच एंड सब ब्रांच को लेकर लड़ाई होती रहती है। उस फाइट में टू ब्याकुगान प्रिंस एंड प्रिंसेस अपनी आइज प्लस ताइजुत्सु की मदद से लड़ रहे होते हैं। इस लड़ाई की अंत में नारुतो हिनाटा के लिए जो स्टैंड लेता है, भाई वो देखकर मजा ही आ जाता है, क्योंकि नेजी इस फाइट में जीतते ही हिनाटा को मारने जाता है और हिनाटा का चक्रा पॉइंट्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। ये देखकर नारुतो को बहुत ही गुस्सा आता है और वो बैटलफील्ड पर उतर जाता है। फिर वो हिनाटा के गिरे खून की कसम खाके नेजी से ये कहता है कि मैं जीतने की कसम खाता हूँ। देन साउंड विलेज वालों की फाइट के बाद बारी थी एग्जाम के सेकेंड लास्ट मैच की। ये मैच अपने आप में ही बहुत खास होने वाली थी। ये मैच आगे आने वाले प्लॉट ट्विस्ट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी थी। यही वो मैच है जिसे उस टाइम की सबसे बेस्ट एनिमे फाइट कहा जाता है। मैं यहाँ उस फाइट की बात कर रहा हूँ जो हुई थी द कटोरा कट रॉक ली एंड द डेजर्ट किंग गारा के बीच। गारा आज तक एक भी फाइट नहीं आ रहा था और उसे कभी कोई एक खरोच तक नहीं पहुंचा पाया था, क्योंकि उसके अंदर का टेल बेस शिकागो उसे हर तरीके के खतरों से हमेशा प्रोटेक्ट करता है। देन ये फाइट स्टार्ट होती है। ये अपने पूरे एफर्ट के साथ गारा से लड़ रहा होता है, पर वो गारा को टच भी नहीं कर पाता। ये देखकर ऐसा लग रहा था कि वो गारा के सामने बहुत स्लो है और इसीलिए माइट गाय अपने फेवरेट स्टूडेंट को कुछ उतारने के लिए कहते हैं। फिर आता है ये आइकॉनिक वेट ड्रॉप वाला सीन। सबको लगता है ये कुछ पाउंड्स वेट उतार के गारा का क्या ही बिगाड़ लेगा, पर जब वो वेट गिरते हैं तब उन वेट का असली वजन पता चलता है और ये देख के आरेना में खड़े सभी लोग शॉक हो जाते हैं। मतलब वो अब तक इतने वजन के साथ लड़ रहा था और इन्हें उतारते ही उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये गारा की जिंदगी में पहली बार था कि कोई अपोनेंट उसे हिट करने में कामयाब हुआ था, पर इससे उसे खरोच तक नहीं आती। और ये देखकर माइट गाय एंड ली समझ जाते हैं कि अब गारा को हराने के लिए उसे 8 इनर गेट टेक्निक का यूज करना पड़ेगा और ली जिनमें से 5 गेट पावर सक्सेसफुली अनलीश करता है। इससे गारा को पहली बार बहुत चोट आती है, लेकिन शिकागो की मदद से वो फिर से बच जाता है और गुस्से में अपने सबसे ताकतवर मूव सैंड कॉफिन से ली पर हमला करता है। ये वही मूव है जो उसने विनाश के जंगल में अपने अपोनेंट को मारने के लिए यूज किया था। मतलब गारा अब ली को जान से मारने वाला था। ये देखकर माइट गाय फाइट के बीच में आ जाता है, पर अब तक ली अपना लेफ्ट पैर और हाथ को हमेशा के लिए खो देता है और ये मोमेंट सबके लिए बहुत इमोशनल था, क्योंकि ली अपना हाथ और पैर खोने की वजह से फिर कभी फाइट नहीं कर पाएगा और इसी वजह से उसका एक पावरफुल निंजा बनने का सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। फिर गारा ली को लड़ने लायक ना होने की वजह से बैटल ग्राउंड छोड़ने ही वाला होता है और इसी वजह से गारा ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन से हार जाता। तभी खून में नहाया ली अपने एक पैर पर फाइट के लिए खड़ा होता है और कुछ देर बाद फिर से गिर जाता है, जिससे गारा इस फाइट का विनर बनता है। फिर हमें लास्ट फाइट दिखाई जाती है दोसु और चोजी के बीच, जिसमें दोसु अपने एक ही वार से जीत जाता है। उसके साथ ही प्रिलिमिनरी राउंड खत्म होता है और सीन शिफ्ट होता है कबूटो पे, जो सैंड विलेज के एक जोनिन के साथ लीफ विलेज पे होने वाले हमले के बारे में बात कर रहा होता है। हाँ, कबूटो एक एजेंट होता है लॉर्ड ओरोचिमारू का और उसे ये सब कहते हुए
प्रिलिमिनरी एग्जाम के इंचार्ज सुन लेते हैं। कोबुटो और गारा टीम के जो जोनिन सेंसे होते हैं वो लीफ विलेज इंचार्ज को देख लेते हैं और उसका पीछा करके उन्हें मार देते हैं। एंड फाइनली इस तरह नारुतो सीजन 1 एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एनिमे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स फॉर द वॉचिंग एनिमे।